वेलकम वेलकम इज अ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को देने के तीन तरीके होते हैं. इट कैन बी गिवन इन डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और इट कैन बी गिवन इन ट्रिपल कोट्स. स्ट्रिंग के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कोट्स दोनों सेम होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप एक साइड अलग कर दें, दूसरी साइड अलग कोट्स कर दें. जैसे कि मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड is not a valid string declaration. तो इसमें से हमारा कौन सा स्ट्रिंग डिक्लेरेशन वैलिड नहीं है? st इक्वल टू वेलकम, b st2 इक्वल टू वेलकम, c st3 इक्वल टू वेलकम या d st4 इक्वल टू वेलकम. कौन सा वाला? ऑप्शन बी. तो यहाँ पे कोड्स हमारे दोनों साइड सेम आने चाहिए थे. तो स्टार्टिंग और एंडिंग कोड्स हमारे सेम होने चाहिए, ये रूल है हमारा. तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है. इसके अलावा आप किसी भी चीज को नेस्ट कर सकते हैं किसी भी दूसरे कोड्स के अंदर. जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग, आई जस्ट चेंज समथिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्वेश्चन 2 के अंदर यहाँ पे कर देता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रिंग डिक्लेरेशन. तो आई विल राइट st इक्वल टू वेलकम, गुड. सेकंड स्ट्रिंग इज string 2 equal to welcome, good. C string 3 equal to welcome या D st4 equal to welcome, good. इस केस में हमारे को याद रखना है कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग है वो सेम होना चाहिए. जैसे यहाँ पे सिंगल कोट्स है तो यहाँ पे हमारे पास एंडिंग में सिंगल कोट्स होना चाहिए. ठीक है. बीच में हम लोग डिफरेंट इसको दे सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे दिया डबल कोट्स, तो यहाँ पे डबल कोट्स होना चाहिए एंडिंग में, तो ये गलत है. तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही है, मतलब ये गलत है. इस तरीके से स्ट्रिंग डिक्लेयर नहीं कर सकते. ठीक है. जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है st इक्वल टू वेलकम, जिसमें मैंने दिया गलत है. देना इसे वेलकम और मैंने यहाँ पे एक डबल कोट्स देना है बीच में, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया. तो एक डबल कोट्स के बीच में एक डबल कोट्स नहीं आ सकता. अगर मुझे यहाँ पे लिखना होता वेलकम और यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स दे देता तो ये करेक्ट है. ठीक है. तो आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा आपको. ठीक है. तो आप डबल कोट्स के बीच में सिंगल कोट्स दे सकते हैं, सिंगल कोट्स के बीच में डबल कोट्स दे सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं. अगर आपको हाँ बोलो जी. तो ये जो सिंगल कोट्स ओपन हुआ है सर, इसे क्लोज नहीं करेंगे? ये मुझे एपोस्ट्रोफ की तरह यूज हो रहा है. जैसे मैंने लिखा यहाँ पे st इक्वल टू इट्स, मेरे को आउटपुट में चाहिए इट्स इजी. तो ये जो एपोस्ट्रोफ है इट्स लाइक एन एपोस्ट्रोफ. ठीक है. अब देखो इट्स वर्किंग लाइक एन बेसिकली कोट्स. अगर मैं इसको सिंगल कोट्स में देता है इसी स्ट्रिंग का तो एरर आ जाता है. ठीक है. सो interpreter will confuse कि which type of like quotes I will consider it, so it will report error. So if you want to print, अगर आपको apostrophe print करना है तो remember this, आपको बाहर क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे डबल कोट्स देना पड़ेगा, then it will work. इस तरीके से मुझे आउटपुट में, जैसे मुझे हेलो चाहिए तो मेरे को हेलो को डबल कोट्स में डालना है आउटपुट में, तो मैं लिख दिया यहाँ पे हेलो. तो अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट st करता हूँ तो मेरे को आउटपुट हेलो मिलेगा, बट मुझे आउटपुट चाहिए हेलो विल बी प्रिंटेड इन डबल कोट्स. अब कैसे दे सकते हैं यहाँ पे हेलो? तो आउटपुट आप जब st प्रिंट कराएंगे तो विल गेट हेलो इन डबल कोट्स. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंगल कोट्स के बीच में डबल कोट्स को नेस्ट कर दिया. ठीक है. तो इस तरीके से आप कोट्स की नेस्टिंग कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग आपका कोट्स होगा वही आपका एंडिंग कोट्स होगा. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे पूछा था कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे स्टार्ट सिंगल से हो रहा है, एंड सिंगल से हो रहा है, बीच में डबल कोट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टार्ट डबल से हो रहा है, एंड सिंगल से हो रहा है, गलत है. दिस इज रॉन्ग.
तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये भी सही है कि आप डबल कोट्स के, दो डबल कोट्स के बीच में एक सिंगल कोट्स रख सकते हैं, ठीक है, फाइन। तो Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग में एक ऑपरेशन होता है दैट इज कॉल्ड, अच्छा जिसे हम कहते हैं ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग मींस प्रिंटिंग एवरी एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग। व्हाट इज ट्रेवर्सिंग? क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ट्रेवर्सिंग? ऑप्शंस आर डिलीटिंग स्ट्रिंग, बी चेंजिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमारी कैसी होती है? इम्यूटेबल नेचर की, ठीक है, तो स्ट्रिंग्स को चेंज नहीं कर सकते। सी डिस्प्लेइंग स्ट्रिंग, या डी ज्वाइनिंग स्ट्रिंग। ठीक है, इसका ऑप्शन है डिस्प्लेइंग स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को जब हम डिस्प्ले करते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, या उसे प्रोसेस करते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, उसको हम ट्रेवर्सिंग कहते हैं, डिस्प्लेइंग स्ट्रिंग। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बारी, ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या होता है। जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, सपोज करो x इक्वल टू वेलकम, नाउ यू वांट टू प्रोसेस इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर x इन, या मैं लिख सकता हूँ फॉर i इन x। i इन x मतलब x स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर i में आएगा, एंड विल प्रिंट i, सो i विल बी प्रिंटेड वर्टिकली। तो आउटपुट आ जाएगा स्ट्रिंग आपकी वर्टिकली प्रिंट हो जाएगी एक एक कैरेक्टर करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग को एक एक कैरेक्टर करके प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये आपकी स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के हमने एक एक कैरेक्टर को पिक कर लिया, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको ट्रेवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं बेसिक ऑपरेशंस की स्ट्रिंग में। तो जो बेसिक ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन, व्हाट डू यू मीन कॉन्कैटिनेशन? ज्वाइनिंग टू स्ट्रिंग्स। कॉन्कैटिनेशन मींस ज्वाइनिंग टू और मोर स्ट्रिंग्स। अगर आपके पास दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स हैं, टू और मोर स्ट्रिंग्स, ज्वाइनिंग टू और मोर स्ट्रिंग इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन। हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेशन मतलब इसके भी कुछ रूल्स हैं। जैसे एक स्ट्रिंग के साथ एक स्ट्रिंग ही कॉन्कैटिनेट हो सकती है। जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है वेल, और एक स्ट्रिंग है कम, वेलकम। जब स्ट्रिंग के साथ प्लस को यूज करते हैं तो अरिथमेटिक प्लस नहीं होता, ये आपका कॉन्कैटिनेशन प्लस होता है। तो जब हम स्ट्रिंग के साथ प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, नॉट एडिशन ऑपरेटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा वेल वी प्लस एलसी प्लस कम, वी कैन ज्वाइन मल्टीपल स्ट्रिंग्स टुगेदर। सो इट इज लाइक व्हाटएवर जो भी डेटा आएगा, यहाँ पे दो बारी सी आ गया, तो अकॉर्डिंगली इट विल गिव द, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन मींस ज्वाइनिंग मल्टीपल स्ट्रिंग्स टुगेदर, ठीक है। इसके अलावा आप स्ट्रिंग के साथ एक स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ वेल प्लस 3, इट विल गिव एरर, कैन नॉट ऐड स्ट्रिंग टू इट, ठीक है ना, कैन नॉट कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू इट इनटू स्ट्रिंग, ठीक है ना। इंटीजर को अगर हम स्ट्रिंग फॉर्म में दे देंगे तो ऐड होना चाहिए। यस, दैट वी कैन डू। वेल लिख दो यहाँ पे, एंड देन वील राइट str समथिंग 3, दैट इज वेल 3। तो I'll just typecast it to string। तो मैं अगर इंटीजर को टाइपकास्ट कर दूँ, तो स्ट्रिंग के साथ आप केवल स्ट्रिंग को ही concatenate कर सकते हैं। It is the property of string। I will write 5.5, it will give error। I'll give something well, whatever data you have, okay, I want to add some list to it, to report error। So you can see only string can be concatenated with string, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बजे, यदि में दो स्ट्रिंग्स के बीच में स्पेस लाना हो तो? स्ट्रिंग्स के बीच में स्पेस ज्वाइन करना हो, तो जैसे मेरे पास एक वेल है और एक कम है, तो बीच में स्पेस इस तरीके से कंकैटिनेट कर सकते हैं, लाइक दिस। So you can explicitly add a space between two strings, right? So which of the following is invalid operation? पूछ सकते हैं कि इनमें से invalid operation कौन सा है? A well plus 3, B well plus 33, C well plus 3, या D well plus done।
ठीक है, तो कौन सा हमारा इनवैलिड ऑपरेशन? सी हो गया. स्ट्रिंग कैन बी concatenated with string. I'll try this also. Well, I have a string in double quotes and I have a string in single quotes, so they can also be concatenated, no problem. Okay, but the problem is when you are concatenating a string with an integer, it will create a problem. ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि concatenation operation means joining two or more strings together, but we can concatenate only string with a string only. ठीक है, so valid concatenations क्या होंगे हमारे पास? Well, these are all valid. Well plus 0 is perfectly okay. You know, well plus sum is okay. ठीक है, so these are some valid string concatenation operation. String concatenation operation में आप इस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है ना, तो but we cannot do this. Invalid क्या होगा हमारे पास? जैसे कि 2 plus 3, it is valid, it is actually valid. ठीक है ना, तो when we'll give 2 plus 3, it is basically answer is 23. concatenation हो जाएगा. ठीक है ना, when I say 2 plus 3, it will give error क्योंकि int cannot be concatenated with. If I will give 3 plus 2, it is an error. When I say 2 plus 3, it will give 5. So these are 4 different operations. When I say 2 plus 3 in single quotes, it means string plus string. And when you add a string with a string, you will get 23, not string addition. It is concatenation. Integer with a string, not possible. String with integer, not possible. Integer with integer, possible. Okay. Here it is working like an arithmetic operator. You know, here it will be considered as a concatenation operator. Okay. So these are all valid things. So answer should be 23 here. Remember this. Output भी पूछ सकते हैं इसमें. So answer will be, question will be asked like this. What is the name of operation? What is the name of operation when plus used with string? तो कौन सा ऑपरेशन है जब हम प्लस को उसके साथ यूज करते हैं? ट्रैवर्सिंग. Options are traversing, B, printing, C, joining a concatenation, या D, arithmetic operation. So answer is concatenation. Right, समझ में आ गया? तो strings के साथ जब आप प्लस को यूज करते हैं तो ये ऑपरेशन concatenation या joining कहलाता है. Right, to remember this thing. Okay, I'll give another output. What is the output of the statement? What is the output of the statement? आपको statement दे रहे हैं हम लोग 22 plus 33. Now question will ask what is the output? Okay, option A 55, option B error, option C invalid operation, yeah, option D 2233. What is the answer? Sir, D. D is the correct operation because we are concatenating basically. You know, similar to this in exam will be asked like this. ठीक है, तो strings पे आपको पक्का 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में MCQ के किसी ना किसी फॉर्म में. String is a very important operation. What is the output of the following? अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज कर देंगे क्वेश्चन. ठीक है ना, और यहाँ पे आपको दे देंगे यहाँ पे 22 like this. It can be like question can be given like this also. So this is basically what error. ठीक है जो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एरर आएगा because I cannot concatenate string with an integer. I cannot concatenate string with an integer. ठीक है, so very important operation. ठीक है, next operation is yes. तो पिछले में 4 जो आपने भी करवाया था उसका जो डी ऑप्शन था उसका आउटपुट क्या होगा? Which one? This one? ये सर इसमें मतलब डबल कोट्स में आएगी फाइनल जो स्ट्रिंग होगी या फिर सिंगल? एक्चुअली बाय डिफॉल्ट वो सिंगल कोट्स में ही आती है. जस्ट सी जो डिफॉल्ट हमारा स्ट्रिंग का ऑपरेशन होता है, जैसे यहाँ पे मैंने दिया सी मैंने यहाँ पे वेल एंड डन, आउटपुट इज वेल डन. एक्चुअली स्ट्रिंग के अंदर रूल होता है, सपोज करो मैंने एक स्ट्रिंग दी यहाँ पे ट्रिपल कोट्स में वेलकम, जब इसको प्रिंट कराओगे तो आउटपुट विल बी इन सिंगल कोट्स, मतलब क्या कहते हैं सिंगल कोट्स ओनली. तो बाय डिफॉल्ट जो पाइथन होता है
वो स्ट्रिंग को ऐसे सिंगल कोट्स में मानता है, बट हमारे को देने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप इसको डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो ऑलवेज जब भी आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, ट्राई विद दिस आल्सो, वेल एंड आई विल डू दिस समथिंग, वेल प्लस डबल कोट्स डन प्लस this, as I am just adding three particular strings together in different quotes, and I'll print as this. So the final result will be in single quotes. Whatever the quotes you are using for creating them, when you display them, you will get. अगर आप मतलब इसको इंटरेक्टिव मोड में डिस्प्ले करा रहे हैं, बट अगर आप इसको एज ए प्रिंट स्टेटमेंट में डिस्प्ले करा रहे हैं तो नो कोड्स विल बी प्रिंटेड, ठीक है। तो पाइथन के हिसाब से जो डिफॉल्ट कोड्स हैं वो हमारे सिंगल कोड्स हैं स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एंड अनदर इंपॉर्टेंट ऑपरेशन फॉर स्ट्रिंग इज रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है ना, रेप्लिकेशन। तो ये जो ऑपरेशंस है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको पक्का इसमें क्वेश्चन आ सकता है. रेप्लिकेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रिंग्स को हम repetition of string को replication कहते हैं. So I say this very important operation. See this, when I say well or I say hello and I say 3, the output will be hello, hello, hello. ठीक है. So you can concatenate, मतलब you can repeat something whatever you want. आप कुछ भी repeat कर सकते हैं, ठीक है ना, जो भी आप चाहते हैं. यहाँ पे मैंने यहाँ पे repeat कर दिया and I'll write 5, so output will be and will be printed 5 times, right? Yes. This is called replication. तो replication का एक रूल है कि replication हमेशा एक string के साथ integer हो सकता है. मैं यहाँ पे अगर hello को replicate करता हूँ, I want to replicate it with hi, it will report some error. ठीक है ना? If I say hello and if I say 5.5, it will report error, something like this. So मैं एक string को, ध्यान से सुनो, string को केवल एक integer के साथ ही replicate कर सकता हूँ. स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ रेप्लिकेट नहीं कर सकता, स्ट्रिंग को फ्लोट के साथ रेप्लिकेट नहीं कर सकता. स्ट्रिंग कैन बी रेप्लिकेटेड विद अ स्ट्रिंग ओनली, ठीक है. व्हेन आई से 22 into 3, now it's basically string with an integer. So this is 22 22 22, that is 6 times 2 2 2 2 2 will get out, but this is replication, so 22 will be replicated 3 times, fine. But if I will go for like this, so this is this thing you remember that जब आप concatenation करते हैं तो string को integer के साथ concatenate नहीं कर सकते, बट जब आप replicate करते हैं तो string को केवल integer के साथ ही replicate कर सकते हैं, okay? तो string के साथ और किसी भी डेटा का replication allowed नहीं है, ठीक है. तो एक important point याद रखना है, string can be replicated with a string only, with a string only. It cannot be replicated with any other data type. Is there any exception? Just try this. Okay, 22 into 2. This is one exception, because true is a Boolean data, and when I say 22 with true, it is considered as 1. True in itself is a 1. When I say true, see this, true plus true is actually answer 2. So true, if it is written as a true, Python converted into an integer 1. When I say true plus false, it will give me an answer 1. 1 plus 0 is 1. So true is a Boolean literal, and when we use true, it is considered as 1, and false is considered as 0. When 1 plus 0 is always 1. So the same logic is basically used here. यहाँ पे इसको ट्रू को एज ए 1 ट्रीट करेगा और ये रेप्लिकेट हो जाएगा 1 टाइम. 22. हाँ सर, अगर हम 1 + 2 करें, 1 + 2 करें मतलब 1 + 2 लाइक दिस. सर 1 + 2, तो आंसर इज 2. नो प्रॉब्लम. So this particular is an important operation which can be given as 1 mark question. What is the answer of 2 + true? अब आंसर, अब यहाँ पे देखो, अभी आंसर क्या है. अगर मैं इसके साथ लगा देता हूँ एंड ऑपरेटर, तो आंसर इज ट्रू, बिकॉज इट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर. व्हेन वी यूज ट्रू ऑपरेटर्स, then the answer is true. When I say true and false, answer should be false, because and में दोनों में से भी false आएगा तो false. जब आप लॉजिकल या रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं बूलियन डेटा के साथ, तो आंसर ट्रू फॉल्स आता है.
बट जब आप इनको अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, जो एज ए ट्रू 1 और 0 ट्रीट होता है. अब मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्रू माइनस फॉल्स प्लस ट्रू, तो आंसर इज 2 1 minus 0 plus 1. It will be considered as 1 minus 0 plus 1. Okay, so this is how questions can be asked. Okay, so question number 8, what is the output of the following code? Okay, very important question. It can be asked in exam. This question can be asked in exam. See, 33 into 3. Now the options are the code is basically 33 into 3 and we have to guess the output. कि अगर मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूं तो क्या आउटपुट आएगा. तो ऑप्शंस आर 99, बी एरर, सी 99.0 एंड डी 33 33 33. तो ऑप्शन डी is correct. ठीक है, तो बेसिक नॉलेज ऑफ योर स्ट्रिंग्स कैन बी हेल्पफुल इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन. If you will change a bit, if I will change the question and I'll just give it like this, यहाँ पे हल्का सा टेस्ट कर सकते हैं, मतलब this is our fundamental knowledge that will be tested. So if I will give 33 into 3, now what is the output of the following code? Definitely error, because a string cannot be replicated with a string. अभी मैंने बताया था string को आप एक string के साथ replicate नहीं कर सकते. Fine. सो रेप्लिकेशन में आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग केवल एक इंटीजर के साथ ही रेप्लिकेट हो सकती है, एक्सेप्शन बूलियन डेटा. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. ऑप्शंस आर ए, आई हैव गिवन अ लैंग्वेज लाइक वेल and I'll replicate it with true. Now the question is, what is the output? That's a very confusing question if you don't know this concept. Output is well and output is error. In general, what my perception is like, string को किसी के साथ भी replicate करेंगे तो error आएगा, except integer. So I'll give error. It is not an error. Well, true. Yeah, D. Well. Okay, so output is well. Got it? The well is basically a string, and when you replicate it with true, and true is considered as the one value, so well into well replicated with 1, you definitely get answer well. Okay, got it? आउटपुट तो कोड्स में आएगा. Like this. यस सर. Okay, so what is the result? Giving quotes is not basically the concern. Okay, next question. What is the output of the following code? Just I have started like true plus true into false. Now the options are A, true, B, false, C, 1, yeah, D, 2. So what is the output? 1 3. This is 1. True is considered as 1 plus 1 into 0. 1 into 0 कितना होता है? 0. And when you add 1 plus 0, you will definitely get the answer 1. This is the correct output. Another question like this. सर अगर इसमें ट्रू फॉल्स में अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा दिया तो सर वैल्यू आएगी सर. हाँ जी, मैथमेटिकल वैल्यू आएगी. Just I have illustrated it like this. See this? Okay. So 1 मार्कर में आपको आउटपुट क्वेश्चंस में इस तरीके के कंफ्यूजन्स वाले क्वेश्चन दे सकते हैं, ट्रिक मार सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में. तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी ना, फिर एडिशन. That will remain same. BODMAS rule और DMAS rule whatever, जो बेसिक हमारा ऑपरेशन सीक्वेंस होता है वो ही रहेगा. मल्टीप्लिकेशन पहले होगा और फिर एडिशन. ठीक है. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? ओके, ए ट्रू into 2. पूछा जा रहा है कि ट्रू into 2 क्या होगा. नाउ द ऑप्शंस आर ए 1 होगा, बी एरर होगा, सी ट्रू होगा, या डी 2 होगा. ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो ट्रू है, इट इज नॉट अ
It is not a boolean, it's a string. Or when you replicate a string with an integer, it will be replicated. So true is the output. See this? Because यहाँ पे मैंने अगर इसको true into 2 करा तो answer is 1 into 2, and we'll give true into 2, it will get replicated true. This is the difference. So this is a trick that may like confuse you, and they may test this knowledge. This is the fundamental knowledge of your 11th class. That is revision 2. ठीक है? So clear है? Replication का concept clear है जो? तो replication में आपको main बात याद रखनी है कि string can be replicated with a integer only. ठीक है ना? Okay, fine. Yes, sir.